वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक और मोरल स्टोरी जिसका नाम है हाथी और चूहा। जी हाँ, एक छोटा सा चूहा और बड़ा सा हाथी। तो देखते हैं इन दोनों की दोस्ती और क्या है इनकी कहानी। करते हैं शुरुआत इस मोरल स्टोरी को। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.info.com, स्पोर्ट्स साइट funsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशन गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी साइट्स, इनको जाके जरूर विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो देखते हैं आज की इस स्टोरी को, हाथी और चूहा। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में एक धैर्यशील हाथी और एक अधीर चूहा। हाथी अपने शांत स्वभाव के लिए और चूहा अपने उतावले व्यवहार के लिए जाना जाता था। तो वो हाथी बहुत शांत विचारी और धैर्यशील था, हमेशा पेशेंस रखता था। लेकिन ये चूहा बहुत अधीर था, कुछ भी काम बिना सोचे समझे झट से करने लगता था। तो देखते हैं इनमें क्या हो गया आगे। एक दिन चूहे ने नदी के उस पार एक पेड़ से एक स्वादिष्ट दिखने वाला फल लटका हुआ देखा। वो उसे तुरंत खाना चाहता था और उसने हाथी से इसे पाने के लिए नदी में तैरने का आग्रह किया। अभी वो पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो फल है, और ये चूहा और यह हाथी नदी के उस पार है। तो क्या हुआ देखते हैं। लेकिन हाथी ने धैर्यवान और बुद्धिमान होने के नाते नदी की धारा का धीमा होने तक प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। धारा बहुत तेज थी, तो हाथी ने कहा धारा को थोड़ा सा धीमा होने दो, ये जो प्रवाह है उसको थोड़ा सा कम होने दो, तो उसके बाद हम नदी के उस पार जाएंगे। इसे पार करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि चूहा अधीर था, उसने तुरंत नदी पार करने का जोर दिया। लेकिन चूहा बहुत अधीर था, उसको थोड़ा सा भी समय गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हाथी से कहा कि चलो हम अभी के अभी नदी पार करते हैं। तो चूहा हाथी की पीठ पर कूद गया और तैरकर नदी पार करने लगा। लेकिन धारा का बहाव इतना तेज था कि जल्द ही चूहा बहने लगा, जबकि हाथी सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया था। क्योंकि हाथी बड़ा था, वो उसको प्रवाह का उतना असर नहीं हो रहा था, लेकिन चूहा बहुत छोटा था, इसलिए वो उस धारा में बहने लगा था, आगे जा रहा था। तो देखते हाथी ने क्या किया। हाथी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल करके चूहे को पानी से बाहर निकालने में उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन चूहा बहुत छोटा था और धारा बहुत तेज थी। चूहे ने तैरते रहने के लिए संघर्ष किया, थोड़ा बहुत उसने संघर्ष किया, कुछ भी करके उसको नदी के उस पार जाना था, इसलिए वो बहुत जोर से अपने पैर चलाने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। हाथी से मदद मांगते रहा। आखिरकार हाथी को एहसास हुआ कि उसके धैर्य और ज्ञान ने उसे बचा लिया है, जबकि चूहे की अधीरता ने उसे खतरे में डाल दिया था। उसने नदी की धारा के धीमा होने का इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार चूहे को सुरक्षित बचाने में वो सफल रहा, लेकिन फिर भी वो चूहे को बचाने में सफल रहा और इस तरह दोनों नदी के उस पार चले गए। अब चूहे को सीखा कि धैर्य एक गुण है और कभी-कभी सही समय की प्रतीक्षा करना आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने से बेहतर होता है। तो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे साथ कोई भी कितना भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन किसी भी चीज का सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी हमें उसमें यश मिल सकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि दूसरों की सलाह सुननी भी चाहिए, वह महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से जब कोई समझदार और अधिक अनुभवी हो। तो इस तरह से चूहे ने बहुत बड़ी सीख ली थी। तो कहानी की सीख देखते हैं अभी क्या है। कहानी की नैतिकता यह है कि धैर्य एक मूल्यवान गुण है, मतलब हमेशा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस से, सब्र से, धैर्य से काम करना चाहिए, जो हमें बेहतर निर्णय लेने में और अनावश्यक जोखिम से बचने में मदद कर सकता है। हमें अपनी अधीरता और जल्दबाजी को अपने कार्यों के
परिणामों के प्रति अंधा नहीं होना देना चाहिए। मतलब कितना भी जल्दबाजी क्यों ना करनी पड़े जितने भी, लेकिन हमें जो कार्य है उसका परिणाम सोच के ही उसका निर्णय लेना चाहिए और दूसरों की सलाह जरूर सुननी चाहिए, जबकि वो कोई आपसे ज्यादा अनुभवी और आपसे ज्यादा ज्ञानी हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हाथी ने तो चूहे को बचा लिया, लेकिन सबको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता है। तो अपने आप को पहले देखो, जो भी करने से पहले उसका परिणाम क्या है और उसके बाद ही वो कार्य करने के लिए शुरुआत करो। ठीक है बच्चा, अच्छी थी कहानी और अच्छी सीख मिली है ना हमें। तो यही सीख पे आज हम ये वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय।